हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 8.3 प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है ना। इसमें 2 प्रश्न है। पहले हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे, इसके बाद हम 2 पढ़ेंगे। तो ये क्या है, आपको दिखाना है, ठीक है ना, कि आपको जो है ये 2 पक्ष है, बाईं पक्ष और दाईं पक्ष। तो बाईं पक्ष बराबर हल करके आपको दाईं पक्ष जो है दिखाना है, ठीक है ना, कि एक है या नहीं है। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनेंगे। से देखिए, पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है ना। तो इसमें 2 पक्ष है। ये देखिए आपका बाईं पक्ष है और ये दाईं पक्ष है। तो बाईं पक्ष से हल करके आपको दाईं पक्ष वाला ला देना है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो बायां पक्ष को उसको बोलते हैं LHS और दाईं पक्ष को RHS भी बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि बाईं पक्ष से हम बनाते हैं, यानी LHS से हम बना रहे हैं और दाईं पक्ष वाला हमको लाना है, ठीक ना। तो चलिए, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि पूरा कोण कौन कौन है। पूरा कोण का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना। तो देखिए इसमें देखिए है 48, ठीक ना। तो 48 और 23 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 4 2 6 1 7। इसमें तो 90 नहीं बन रहा है। अब देखेंगे 48 और 42 जोड़ के देखेंगे तो 48 देखिए 8 2 10, 4 4 8 9, यानी ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है ना। तो ये दोनों को हम एक जगह लिख रहे हैं, tan 48 डिग्री, और ये सब गुना में है ना, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, ये भी गुना में, तो गुना में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए गुना में, चलिए गुना का चिन्ह ही दे रहे हैं। तो tan 42 डिग्री, ठीक ना। और ये दोनों बाकी 2 जो बच गए इसको देखते हैं, 7 3 10, अब देखिए क्या बच गया, tan 23 डिग्री। तो 23 और 67 मिला देंगे तो ये भी 90 बन जा रहा है। तो इसको एक जगह पर रख दे रहे हैं, ठीक ना। ये दोनों को एक जगह पर रख दे रहे हैं। तो tan 23 डिग्री और गुने, ये गुना में है, ठीक है ना, tan 67 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों मिलकर पूरक बन रहे थे, ये दोनों मिलकर पूरक बन रहे थे। अब क्या करेंगे इसको हम, कि इसको हम जो है दोनों में से कोई एगो के बदलेंगे। ये दोनों में से जो दिख रहा है ना, ये दोनों जो पूरक कोण है, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, ठीक ना, ये दोनों में से किसी एक को बदलना है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो चलिए किसी को बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला को बदल दे रहे हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस, ठीक ना। अब देखिए जब भी घटाना है तो 90 में घटाना है, ठीक ना, आप पढ़ चुके हैं। तो क्या करना है कि 90 में हम कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री आया था, 48 और 42 मिलके 90 होता है। तो हमको 48 लाना है ना, तो 42 घटा दीजिए तो 48 आ जाएगा, ठीक ना। आपको 90 में से कितना घटाएंगे कि 48, हमको 48 लाना है 90 में घटा करके, तो 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों में से कोई एक को बदलना है, तो इसको हम बदल लेते, इसको हम वही रखेंगे, ठीक ना। tan 42 को 42 ही रखना है। फिर देखिए ये दोनों कोण मिलकर पूरक था, दोनों में से कोई एक को बदलना है। ये भी दोनों कोण मिलकर पूरक कोण है, इसलिए दोनों में से कोई एक को बदलना है। तो चलिए किसी एक को बदल देते हैं हम। तो फर्स्ट वाला को बदल देते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस, अब 23 आपको लाना है किस में घटा के, 90 में घटा के। तो 90 में हम कितना घटा देंगे कि 23 आएगा। तो दोनों का योग जो है 90 होता है, तो अब 67 घटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है ना।
तो 67 घटा दीजिएगा तो 23 आ जाएगा। तो चलिए, तो इस जगह पर आपको सूत्र हो गया, सूत्र लागू कर देना है इस जगह पर। चूँकि क्या सूत्र लागू होगा कि tan वाला देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है cot a। मतलब tan को आपको cot में बदल देना है, ठीक है ना। तो बराबर देखिए tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या, tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है cot a। तो tan को क्या कर दिए हम, cot में बदल दिए। और एक जगह पर देखिए जो a है वही नहीं a यहाँ आया है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम कि जो एक जगह पर 42 है वही 42 यहाँ भी आ जाएगा। इसको हम tan 90 डिग्री माइनस 42 को हम cot 42 में बदल दिए। अब क्या है गुने, क्या लिखा हुआ है tan 42 डिग्री वही रहेगा। अब इसको आप बदल दीजिए कि tan, अच्छा इसको नहीं लिखे, tan 67 लिखाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको बदलिए कि tan 90 डिग्री माइनस है, तो tan को क्या करेंगे हम cot में बदल दिए, ठीक ना। tan के हम क्या बदल दिए cot में। तो यहाँ एक जगह पर 67 है ना, देखिए यहाँ tan 90 डिग्री माइनस a बराबर cot है। तो tan के क्या बदलते हैं cot में, और एक जगह जो यहाँ पर रहता है वो यहाँ आ जाता है। तो देखिए tan का बदल दी cot में, और जो एक जगह पर 67 है ना तो वही 67 यहाँ आ जाएगा, और गुने tan 67, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब तो एक कटेगा नहीं, लेकिन देखिए इसको काटेंगे कैसे। देखिए आप पिछले 8.1 में पढ़े होंगे कि देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। और उल्टा अगर हम गुना दोनों को कर दें, ठीक है ना, तो क्या होता है, अगर उल्टा अगर गुना कर दिया जाए तो इसका मान कितना आता है 1 आता है। किसी भी अंक को देख लीजिए, अगर 5 को अगर उल्टा गुना कर देंगे तो 1/5 होगा, 5 का उल्टा क्या होगा 1/5। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा आंसर 1 आएगा। उसी प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन गुना कोसेक बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि tan और cot का भी उसी है, तो tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। अगर इसको भी हम उल्टा गुना कर दें तो क्या होना चाहिए 1 होगा, क्यों होगा नहीं 1 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, उसको हम बता दे रहे हैं। इसे मान के चलिए कि tan का मान क्या होता है p/b होता है, लंब बटा आधार होता है, गुने cot का क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है ना, तो cot का होता है आधार गुने लंब, आधार बटे लंब होता है ना। अब दोनों को काट के देखिए, एक बार कट गया, एक बार कट गया, आंसर क्या आया 1 आया। तो इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि ये दोनों का जो उल्टा होता है गुना करने पर 1 आता है, ठीक ना। तो इससे आपका सूत्र बन जाएगा। देखिए कैसे सूत्र बन जाएगा कि tan a बराबर 1 बटा, देखिए गुना में cot है, इधर भाग में आ जाएगा cot a, ठीक है ना। उसी प्रकार से बना सकते हैं कि cot a बराबर, ये गुना में है, ये क्या हो गया भाग में। इस प्रकार सूत्र बन गया। तो अब देखिए ये दोनों है 42, ये भी 67 है, दोनों में से कोई एक बदल दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम बदल दे रहे हैं, इसी को बदल दे रहे हैं। चूँकि cot a बराबर 1 बटा tan a, किसी को बदल सकते हैं, ठीक ना। tan को भी आप cot में बदल सकते हैं। तो चलिए बदल दे रहे हैं इसको। तो देखिए, तो cot का सूत्र लिख लीजिए ना, तो cot को बदल दें, cot क्या बदल देना है tan में, तो cot को हम tan में बदल दे रहे हैं, 42 हो गया। cot को हम tan में बदल सकते हैं ना सूत्र कैसे से, बस एक बदलना है ना, दोनों में से एक बदलना है, ये तो नहीं कटेगा, हो गया। अब इस दोनों में से कोई एक बदल लीजिए, तो cot को बदलते हैं, तो 1 बटा tan 67 हो जाएगा, ठीक ना, गुने 67। तो tan 42 कट गया, tan 67 कट गया, ये कटा एक बार में, ठीक है ना। तो क्या हमें प्राप्त हुआ 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, क्योंकि देखिए एक बच रहा है, तो हम 1 गुने 1 कितना आएगा 1 ही तो आएगा। हमें क्या ज्ञात करना था कि इसको हल करके हमको जो है LHS बराबर क्या लाना था 1 लाना था, ठीक है ना। तो हम LHS को हल किए और हमें कितना प्राप्त हो गया 1 हो गया।
मतलब कह सकते हैं ना कि जो है LHS बराबर RHS हो गया, कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष लाना था, हम ला दिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है पहला बन गया है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार से है। ठीक ना। एक LHS है, एक RHS है। ठीक ना। तो क्या करना है कि ये जो है आपका LHS, इसको हल करके आपको 0 लाना है। तो लिखते हैं इस जगह पर फिर से दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। LHS से क्या है कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 42 डिग्री बराबर 0। 0 नहीं, अब आपको 0 लाना है। ठीक है ना। तो चलिए आप इसको कैसे हल कीजिएगा, ध्यान रखना है कि अगर हम दोनों को बराबर कर दें, ठीक है ना, अगर ये भी जितना ए आएगा फर्स्ट वाला वो सेकेंड वाला अगर आ जाएगा तो दोनों को घटाने पर 0 आ जाएगा। तो कोशिश यही कर रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए इसमें से एक दूसरे से कोई बराबर है नहीं। ठीक है ना। तो 38 को 42 में बदल दे रहे हैं, 38 42, इसको बदल दे रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। और 52 और 38। तो चलिए देखते हैं। ठीक है ना। तो आपको दोनों को बराबर कर देना है। तो कैसे होगा देखिए, फर्स्ट वाला को देखिएगा, इसमें बदल दिए तो साइन बदल जाएगा, तो 38 और 42, तो साइन 42 हो जाएगा ये, और साइन 38 लाना है तो कॉस को साइन में 38। तो चलिए फर्स्ट वाला दोनों को बदलिए या सेकेंड वाला दोनों को बदलिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसमें बदलना है, फर्स्ट वाला का दोनों बदल दीजिएगा तब पर भी दोनों बराबर हो जाएगा, और सेकेंड वाला दोनों बदल दीजिएगा तब पर भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाला को बदल देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं हम कि क्या सेकेंड वाला को बदल दे रहे हैं। ठीक है ना। इसी को बदल दीजिए, तो कॉस 38 डिग्री, अब कुछ नहीं तो गुना में है ना, ऐसे गुना में कोई चीज़ नहीं तो गुना है ये, कॉस 52 डिग्री माइनस, अब चलिए साइन को बदल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। दोनों को मिला करके देखिए, दोनों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा ना। 8 2 10, 4 3 7 8। ठीक है। तो क्या होगा कि 90 में हम कितना घटाएंगे कि 38 आ जाएगा। तो देखिए दोनों का अगर योग 90 है तो 42 घटा दीजिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यह 38 आ जाएगा गुने, अब इसको बदल रहे हैं, इसको हम बदले ये वाला। ठीक ना। अब साइन 42 को बदल रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस से 90 में कितना घटाएंगे, 42 आ जाएगा, तो 38 घटा दीजिए। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। तो एक सूत्र लिख लेते हैं। देखिए साइन वाला सूत्र क्या होता है, साइन का उल्टा बस याद रखिए कॉस इसमें। ठीक ना। ऐसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन इस सूत्र में आपको साइन का कोस ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि कॉस 38 डिग्री गुने कॉस 52 डिग्री। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन गलत लिख दिए। ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए 3852 है, तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 नहीं आ रहा है। ठीक ना। तो ये देखिए आपका 52 है। ठीक है ना। तो 52 हो जाएगा, यहाँ पर गलत जोड़ दिए थे। ठीक ना। 5 देखिए 8 2 10, 5 3 8 अपना, तब 90 होगा। ठीक ना। तो इसको आपको बदलना पड़ जाएगा। तो 90 में हम 52 घटाएंगे तो 38 आएगा। ठीक है ना। 10 में से 2 8 हो गया, और 8 में से 5 3 हो गया। इस प्रकार से 38 जब घटाएंगे तो 52 आएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, माइनस। अब देखिए साइन को क्या हो, साइन का क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, कॉस बन गया, और 52 है ना, तो ये 52 आ गया। ठीक है। गुने साइन का क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, 38 है तो
38 हो गया है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम बदल दिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस से होता है, तो साइन का हम बदल दिए कॉस में, और एक जगह पर जो रहता है ना वही लिखाता है, ठीक ना। एक जगह 52 है 52 लिख दिए, अब 38 है तो 38 लिख दिए। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉस इसमें पहले देखिए, अब दोनों को बराबर कर लीजिए। इससे लिखा है कि कॉस 38 गुने कॉस 52 माइनस, तो कॉस 38 फर्स्ट बार में लिखा हुआ है, तो कॉस 38 फर्स्ट बार में गुना में देखिए, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं। इसलिए देखिए 2 गुना 3 किए तब भी 6, या 3 गुना 2 किए तब भी 6, तो दोनों गुना में ही इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉस 38 गुने कॉस 52, तो इस प्रकार से कॉस 38 कॉस 52 कॉस 38 कॉस 52। अब दोनों का अगर हम घटा दिए तो क्या बनेगा, शून्य ही तो बनेगा, ठीक है ना। हमको क्या दर्शाना था, जीरो लाना था, जीरो आ गया। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक ना, प्रूव हो गया ये। तो आशा करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक ना। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।